नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और विशेष मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी सुखवाल, जो कि जनता सेना के युवा मोर्चा के उदयपुर शहर के अध्यक्ष हैं। सर, हरि सिंह जी ने तो यहाँ तक कहा कि मनु भूत काढ़ो ना तो मेल बिकवा चुनाव जितई लाएंगा। ऐसा क्या मोह है भाजपा से? देखिए, मेरा कोई मोह नहीं है, ना हमारी पार्टी का कोई मोह है। हम लगातार पिछले उपचुनाव में भी यही स्थिति थी कि अखबारों में चला कि रणधीर सिंह जी जा रहे हैं, आपने बुला रहे रणधीर सिंह जी तो जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा देखिए, ना कहीं कोई जा रहा है ना कोई कहीं आ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़े, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, हर गली हर मोहल्ले में कैबिनेट स्तर के मंत्री घूमे विधानसभा में, तो हमने चुनाव लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं के दम के आगे बड़े बड़े नेताओं को गलियों की खाक छानना पड़ा। तो यह हमारे कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी खूबी है और मैं वल्लभनगर क्षेत्र के हमारे जो जाबाज कार्यकर्ता है, जो हमारी पूंजी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर चुनाव में, हर समय, हर क्षण वो हमारी जनता सेना के कर्णधार के रूप में आगे आते हैं और हमारा बेड़ा पार लगाते हैं। और इस बार जनसंवाद यात्रा के माध्यम से जो माहौल जनता सेना के पक्ष में है, जो मेहनत हमारे नेता परम श्रद्धेय महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर ने की है, डोर टू डोर और दो दो घरों की ढाणी में भी यदि कोई नेता आज़ादी के बाद पहली बार पहुंचा है तो एकमात्र बिरला नेता है जो राजमहल में ऐश आराम कर सकता है। सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध है, कोई राजनीति करना उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता के सुख दुख में भागीदार बनने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, इस आयु में भी वो डोर टू डोर, जहाँ 2-2 किलोमीटर रास्ते नहीं है, वहाँ पैदल चलकर जाने वाले। तो कह रहे हैं कि आपकी तो स्वयं की पार्टी है, उसके बाद 4 तारीख के दिन नामांकन भरेंगे, 30 तारीख तक उम्मीदवारों को इंतजार करेंगे, ऐसा क्यों? जो भी करना है ऑन द स्पॉट कीजिए। मुहूर्त होता है, हिंदू समाज में हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, पंडितों के मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं। 4 तारीख को मुहूर्त निकला है तो 4 तारीख को ही करेंगे। 4 तारीख को तो नामांकन का मुहूर्त निकला ना जी, तो कम से कम उम्मीदवार तो फाइनल करते हैं आप। उम्मीदवार भी मुहूर्त से निकालेंगे साहब, बिना मुहूर्त कैसे निकाल दें? तब तक जिनको आप उम्मीदवार बनाना चाहते हैं उन्होंने कोई दूसरा पाला पकड़ लिया तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जो हमारी पार्टी में आस्था रखते हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति को मानते हैं, वो समझते हैं कि जनता सेना के पास योग्य कार्यकर्ताओं की एक टोली है, तो जिनको चुनाव लड़ना है और या फिर आपकी पार्टी अभी भी आस लगाए बैठी है बीजेपी से, और मान लीजिए कि अगर जनता सेना का भाजपा में विलय होता है तो महाराज साहब को तो टिकट मिल जाएगा बीजेपी से, पर पंकज जी सुखवाल और उन तमाम कार्यकर्ताओं का क्या होगा? देखिए, मेरा भविष्य तो मेरे राम के हाथ में है, किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ में मेरा भविष्य नहीं है। और जनता सेना निर्णय कर चुकी है कि मेवाड़ की 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण में हमको कैंडिडेट के लिए बोल दिया गया है, हमने कैंडिडेट पार्टी को सजेस्ट कर दिया गया है, बस विधिवत घोषणा होने की देर है। तो राजनीतिक क्षेत्र में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं लिए जाते, नफ़ा नुकसान का आकलन किया जाता है, कौन प्रत्याशी अप्रोप्रिएट होगा, कौन फिट होगा, कौन फाइनेंशियली इतना साउंड है कि इतने रिसोर्सेज लगा पाएगा, उसकी सारी तैयारी करनी पड़ती है। राजनीति एक दिन का व्यापार नहीं है, राजनीति 24 घंटे चलने वाला एक क्रम है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। एक मुख्य सवाल आपसे, कल तक पारस जी आपको लगते थे कि नुकसान है, आज उनसे नफ़ा दिख रहा है या नुकसान अभी भी है? ना नफ़ा दिख रहा है ना नुकसान दिख रहा है, क्योंकि आप ही ने कहा कि राजनीति नफ़ा और नुकसान दोनों का आकलन करके किया जाता है। देखिए, हमको उनमें अभी कोई नफ़ा नुकसान नहीं दिख रहा है, वो अपनी पार्टी से पीड़ित हैं। अभी उनके साथ पार्टी ने छल किया और जो दूसरे भी उम्मीदवार थे, चाहे रविंद्र जी थे, चाहे प्रमोद जी थे, मुझे नाम लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। लगातार पिछले चुनाव में जो ताराचंद जी की स्थिति थी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, तो इस प्रकार के व्यक्ति को यदि आप हौसला अफजाई करेंगे तो पार्टी की विरोधी गतिविधियां सब करेंगे और सबको टिकट मिल जाएगा। तो वफादार आदमी के गले पर नाखून लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो धोखेबाजी कर रहा है, जो दागाबाजी कर रहा है, जो डुबाने का प्रयास कर रहा है, जो लगातार आपके विरुद्ध बैठकें करवा रहा है, आपकी बैठकें नहीं होने दे रहा समाजों की, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देना और उस वक्त जो आपके साथ लगकर आपको चुनाव जिताने के लिए घर नहीं गए 10-10 दिन, ऐसे लोगों को आपने
सड़क पे छोड़ दिया, सड़क का करके छोड़ दिया। तो ये तो पार्टी, उनकी पार्टी को सोचना है कि इतने निष्ठावान लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया गया। एक बात बताएं कि आप लोगों के अंदर उम्मीदवार बनने का फॉर्मूला क्या है कि दूसरों के वहाँ जो हारे हुए सताए हुए हैं उन्हें आप अपना उम्मीदवार बना देंगे? ये बिल्कुल नहीं। तो फिर किस बात का इंतजार है? देखिए, इंतजार हमारी आज कल मीटिंग हुई है, सारे रिसोर्सेज, पार्टी चलाना छोटी मोटी बात नहीं है जी पार्टी चलाने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं जी। और उन रिसोर्सेज के चुनाव में वो रिसोर्सेज बढ़कर 100 गुना हो जाते हैं। आप मान के चलिए कि मेवाड़ की 28 सीटों पर चुनाव लड़ना कोई खाने का काम नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं मोहल्ले में ऑटो करके सूरजपोल आ जाना है। एक लंबी प्रक्रिया है, उसकी तैयारी में समय लगता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पत्रकारों को ये चिंता नहीं कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया, उदयपुर की जनता का क्या होगा। पॉजिटिव नोट पर एक पॉजिटिव राजनीति के लिए हमको बात करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। हमें तो पत्रकारों की चिंता नहीं, हमें तो आपके कार्यकर्ताओं की चिंता है, हमारी ये रुस्वा ना हो जाए। हमारी चिंता हमारे नेता को है और मैं एक ऐसे नेता की छत्र छाया में फल फूल और बढ़ रहा हूँ जिसने पग पग पर जब भी मैं डगमगाया हूँ मुझे डांटा भी है, मुझे पुचकारा भी है, भरपूर प्यार भी दिया, स्नेह दिया और मुझे समझाया कि राजनीति का कखहरा क्या है। हारे के सहारे की पार्टी है जनता सेना। जो भी हारे हुए लोग थे, निराश लोग थे, अपनों से ही सताए हुए थे, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, उन सब का सहारा बने रणधीर सिंह जी। एक कुनबा तैयार करा जनता सेना के रूप में। अभी भी बहुत सारे लोग निगाहें लगाकर बैठे हैं जनता सेना पर। देखिए, जनता सेना प्योर कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेताओं की पार्टी है। पार्टी विद द डिफरेंस का डिफरेंस चला गया क्योंकि डिफरेंस वाले कार्यकर्ता जनता सेना में चले गए हैं। जो वास्तव में नीति, सुचिता, सत्य, ईमानदारी, पार्टी के प्रति वफादारी, नेता के प्रति वफादारी का जो पालन करते हैं, वो लोग, एक मेजर डिफरेंस था इस पार्टी में। वो डिफरेंस नेताओं ने निकाल कर साइड में रख दिया और डिफरेंस जो अमृत तत्व है पार्टी का, वो जनता सेना के पास है आज। अमृत तत्व आपके पास है। आपके पिताजी भी जनसंघी रहे जी, और उस जमाने के नेता रहे जब बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सुखाड़िया साहब का एक तरफा परचम हुआ करता था उदयपुर में। फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, 2019 में जयपुर से जो लिस्ट फाइनल होकर आई थी पार्षदों की, ताराचंद जी जिस वार्ड से पार्षद हैं वहाँ से मेरे पिताजी का टिकट फाइनल होकर आया था बीजेपी से। लेकिन गुलाब चंद जी कटारिया छोटी छोटी बातों को गांठ बांधने वाले नेता हैं। उन्होंने मेरे पिताजी के 40 साल के परिश्रम पर पानी फेर दिया। तो मुझे एक हो गया इनसे, घृणा हो गई इनसे कि जो व्यक्ति न सुबह देखता था, न शाम देखता था, ना हमारे पिताजी ने हमको अवेलेबल थे हमारे लिए, वो पार्टी के लिए अवेलेबल थे जब मैं ग्रो कर रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था। तो वो जो प्रीशियस टाइम मेरे पिताजी ने इस पार्टी को दिया और उसके बाद नतीजे का नाम 0 निकला। तो मैंने कहा कि झंडे बहुत उठा लिए, बहुत इनकी काम कर ली, बहुत निष्ठा से रहा। मैं प्रदेश प्रतिनिधि भी रहा तो भी लोग मेरे को नहीं जानते थे क्योंकि मैं निष्ठा से बंधा हुआ था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जनता सेना का कि मुझे एक मंच उपलब्ध कराया गया, मैंने अपनी प्रतिभा दिखाई और आज उदयपुर शहर में 10 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, 10 मंडलों के मंडल की पूरी टीम, वहाँ से लेकर वार्ड की टीम, बूथ स्तर तक हमारे पास आज कार्यकर्ता है। क्योंकि पिछली बार हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं था पार्टी का, आज हमारे पास पार्टी की फेडरल बॉडी है। जिन्होंने हमेशा धोखा दिया जी, क्योंकि आपका इंजाम भी यही है कि 40 साल की निष्ठा को 1 मिनट में पानी फेर दिया। क्या वापस अगर जनता सेना का विलय भाजपा में होता है तो पंकज जी का रुख क्या रहेगा? देखिए, अभी हाल फिलहाल मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी चुनाव में जा रही है, पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ पार्टी के साथ हूँ। पार्टी का जो निर्णय होगा उसके 2-3 दिन बाद मैं अपना निर्णय करूँगा। निर्णय किस ओर है ये तो बता दें। देखिए, वो मेरा व्यक्तिगत निजी है और सार्वजनिक करूँगा, आपके पास फिर बैठूँगा। चलिए, तो हमारी विशेष मुलाकात थी पंकज जी सुखवाल से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि भाजपा में विलय की कोई बात नहीं है और अभी भी पार्टी का रुख साफ है कि मेवाड़ की संपूर्ण 28 सीटों पर चुनाव ये लड़ेंगे।
तो देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य घर में क्या छुपा है, कौन होंगे इनके उम्मीदवार। क्या कल तक जो दुश्मन हुआ करते थे अब उनसे दोस्ती हो पाएगी? धन्यवाद। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, और दुश्मनी नहीं थी, प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, वक्त आ गया है। फतेह सागर में देखा हमने, प्रतिस्पर्धा थी या दुश्मनी थी? नहीं, प्रतिस्पर्धा थी और स्वस्थ वार्तालाप था, और अब जो वार्तालाप होगी उससे अमृत निकलेगा उदयपुर के लिए। चलिए, ठीक, धन्यवाद।